नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में जन्माष्टमी का व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा, किस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, उस दिन व्रत वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्माष्टमी व्रत की। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि जैसे 2 एकादशी होती है तो आपने देखा होगा, एक एकादशी होती है स्मार्त एकादशी और दूसरी होती है वैष्णव एकादशी। इसी प्रकार से जन्माष्टमी व्रत भी 2 हैं, एक है स्मार्त और दूसरा है वैष्णव। स्मार्त का अर्थ होता है कि जो सामान्य गृहस्थी लोग हैं वो इस व्रत को रखें, और वैष्णव जन्माष्टमी जो है उसको संत महात्मा इत्यादि रखते हैं। तो इस वर्ष 11 अगस्त 2020 मंगलवार के दिन स्मार्त जन्माष्टमी है, जो कि सामान्य गृहस्थी लोग रख सकते हैं, और 12 अगस्त को वैष्णव जन्माष्टमी है, जो कि संत महात्मा इत्यादि रखेंगे। क्योंकि संत महात्मा जो है वो नवमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव मनाते हैं, और हम गृहस्थी लोग जो हैं वो अष्टमी की रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, और अष्टमी की रात्रि में ही जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अर्धव्यापिनी अष्टमी में ही पूजन, व्रत और महोत्सव मनाना चाहिए। ये प्रमाण दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्री विष्णु पुराण में, श्री वामन पुराण में, भविष्य पुराण में ये प्रमाण दिया गया है कि अर्धव्यापिनी अष्टमी में ही भगवान के जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, ये प्रश्न कई लोगों का होता है। तो ये जन्माष्टमी का व्रत साल में एक बार आता है, ये अवसर हमें बहुत कम प्राप्त होता है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत बालक हो, बालिका हो, स्त्री पुरुष हो, जवान हो या कोई बूढ़ा हो, हर कोई इस व्रत को कर सकता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। जिस प्रकार से जिसका शरीर उसका साथ दे उस प्रकार से आप ये व्रत कर सकते हैं। और इस वर्ष तो बहुत ही सुंदर अवसर है, क्योंकि विगत वर्षों में हम क्या देखते थे कि हमारे घर का कोई सदस्य कहीं बाहर नौकरी करने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, पर इस वर्ष जैसे कि आप सबको पता है कि इस वर्ष ये महामारी फैली हुई है, तो इसके कारण सभी अपने घर को लौट आए हैं। तो इस वर्ष सभी अपने परिवार के साथ ये व्रत करें और सुंदर से महोत्सव अपने घर में मनाएं। तो व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए, पूजन किस प्रकार से करें उस दिन, ये आप सुनिए। अब तो सबसे पहले आपने प्रातःकाल स्नान करके तैयार होना है। जो माताएं हैं उनको अपना पूरा श्रृंगार करना है, और हो सके तो व्रत वाले दिन लाल या पीले वस्त्र ही धारण करें। शास्त्रों में तो कहा गया है कि रक्त वस्त्राणि धारयेत, लाल वस्त्र धारण करें, लाल नहीं तो पीला वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना पूरा श्रृंगार करें, मंगलसूत्र मांग भरें, माथे पर बिंदी लगाएं, पैरों पर बिछुए पहने, क्योंकि पूरा श्रृंगार करना चाहिए सुहागन स्त्री को। पर आजकल देखने में क्या आता है कि आजकल की जो बहुएं हैं वो शादी के बाद मांग इतनी भरती है जैसे किसी ने वहाँ पर काट लिया हो। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सुहागन का निशान क्या है, मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र। ये जो है ये हमारी सुहागन की पतिव्रता धर्म की एक निशानी है। जैसे भक्ति की निशानी क्या होती है, उसका तिलक ही उसकी पहचान है, उसके गले में जो माला है वो उसकी भक्ति की पहचान है। तो अपना पूरा श्रृंगार करने के बाद हमने पूजा की सारी तैयारी कर लेनी है।
पूजा की सारी तैयारी करने के बाद अगर हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो हम ठाकुर जी को रात्रि में शयन भी कराते हैं। तो पूजा की तैयारी के बाद हमने ठाकुर जी को जगाना है और बड़े प्रेम से हमने ठाकुर जी को जगाना है, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को जगाती है। और ठाकुर जी को जगाते समय आपने ये मंत्र बोलना है कि उत्तिष्ठ मम गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। अर्थात उत्तिष्ठ मम गोविंद, हे मेरे गोविंद उठिए। उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, हे गरुड़ वाहन वाले उठिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे कमलकांत जिनके कमल के समान नेत्र हैं, आप उठिए। और त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, तीनों लोकों को मंगल करें। इस प्रकार से आप ठाकुर जी को उठाएं। उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर पंचामृत, फिर चंदन से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ठाकुर जी को धारण कराना चाहते हैं, सुंदर से वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराएं, फूलों की माला अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। कहा गया है अलंकारः प्रियो कृष्णः, भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। क्योंकि अगर हम भक्ति भाव से कोई भी चीज़ भगवान को अर्पण करते हैं तो सुंदरे किम न सुंदरम, चाहे वो सुंदर नहीं भी होगी तो ठाकुर जी को जैसे हम अर्पण करेंगे वो अपने आप सुंदर हो जाएगी। पर अहम घमंड से कभी भी भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, भगवान को कोई चीज़ अर्पित नहीं करनी चाहिए। भक्ति भाव से हमने भगवान को अर्पण करना है। तो इस प्रकार से श्रृंगार करने के बाद हम ठाकुर जी को उनके आसन पर विराजमान करें। उसके बाद अगर हमें संस्कृत पढ़नी आती है तो हम अपने घर में उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण हो हिंदी में तो आप उसका पाठ कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप अपने बालक या बालिका से भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद आरती करें और ठाकुर जी को माखन मिश्री इत्यादि का भोग लगाएं आप। और ध्यान रखें भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। भगवान कहते हैं इतना प्रिय मुझे कौस्तुक मणि भी नहीं है जितना प्रिय कि मुझे तुलसी है, इसलिए तुलसी दल अवश्य भोग में डालना चाहिए। उसके बाद आप ठाकुर जी की आरती करें और फिर संध्या काल में शाम के समय अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भजन कीर्तन इत्यादि करें भगवान का। क्योंकि ठाकुर जी का जन्म जो बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में रात्रि के 12 बजे बताया गया है, तो 12 बजे तक आपको जागना है। तो आप किस प्रकार से जागेंगे? भगवान के भजन गाकर संकीर्तन करके उनके नामों का संकीर्तन करें, उनकी महिमा का वर्णन करें, श्रवण करें या पठन करें। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी की पूजा करें, अपने घर में जन्मोत्सव मनाएं। बड़ी धूमधाम से इस वर्ष ठाकुर जी का जन्मोत्सव अपने घर में हम मनाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अगर हम भगवान का नाम जाने अनजाने में भी लेते हैं तो भी हमारा उद्धार होता है। आपने अजामिल की कथा सुनी होगी। अंत समय में जब यमराज के दूत आए तो अपने को बचाने के लिए अपने बेटे नारायण को पुकारा, पर उसका बेटा नारायण तो नहीं आया, पर परमपिता नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। तो उसने तो अनजाने में भगवान का नाम लिया था, और आप अगर जान करके भगवान का नाम लेंगे तो आपका तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यमराज अपने दूतों से क्या कहता है? यमराज अपने दूतों से कहता है सबको यहाँ लाना, पर इन लोगों को यहाँ मत लाना। किन लोगों को? तो ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। क्या कहा है? बोले जो अच्युत, केशव, राम नारायण, कृष्ण दामोदर और वासुदेव और हरि, श्रीधर बोले माधवम और गोपिका वल्लभम बोले जानकी नायक, बोले भगवान श्री रामचंद्र का भजन करता हो, इनके नाम का संकीर्तन करता हो, इनको कभी भी यहाँ मत लाना। ये भगवान के धाम जाने के अधिकारी हैं। तो इसलिए आप भगवान का नाम जरूर उच्चारण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजित। अर्थात शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर हमें दान पुण्य का कर्म करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजित, करोड़ों काम छोड़ करके हमें भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको व्रत रखने की विधि बताई, 11 तारीख को ही व्रत रखना है, इस पर शंका करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये भली भांति आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। आगे आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए वो आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्ण।